इस क्वेश्चन में द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव ए बॉडी अप एन इंक्लाइन प्लेन इज 3 times द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट द बॉडी फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन द प्लेन. द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू. द इंक्लिनेशन थीटा ऑफ द प्लेन इज. यानी कि इसमें कहा है कि एक इंक्लाइन प्लेन है, इसके ऊपर एक बॉडी है, नीचे की तरफ मास इसका मान लो m है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, तो नीचे लगेगा mg sin थीटा और ऊपर की तरफ क्या लग जाएगा म्यू mg cos थीटा. तो यहाँ पे सिचुएशन ये दे रखी है कि इसको जस्ट प्रिवेंट करना है, यानी कि mg sin थीटा क्या है, ज्यादा है किससे, म्यू mg cos थीटा से, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा चाहता है कि वो रुका रहे. तो यहाँ पे ये फ्रिक्शन की वैल्यू कम है, मान लो mg sin थीटा की वैल्यू 40 है और म्यू mg cos थीटा की वैल्यू क्या है 30. तो उस केस में इसको यहीं पे रोक के रखना है. तो आप क्या कर दोगे, नेट फोर्स ऊपर की तरफ क्या लगा दो, आप 10 न्यूटन लगा दो, तो ये नेट फोर्स क्या हो जाएगा इस पे 0. तो यानी कि F की वैल्यू जो है F लगाना पड़ेगा. तो यहाँ पे ये क्या रहेगा, यहीं पे रुका रहेगा. तो इक्वेशन क्या बन गया आपके पास, F प्लस म्यू mg cos थीटा, या F1 है मान लो ये, म्यू mg cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा mg sin थीटा. तो यहाँ से F1 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा. अब दूसरी सिचुएशन ये है कि इसको जस्ट ऊपर मूव करवाना है, तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा. तो उस केस में ऊपर की तरफ जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो कितना, मान लो ये 30 है ये 40 है, तो ऊपर की तरफ जो फोर्स लगाना पड़ेगा, फ्रिक्शन कितना लग सकता है 30 लग सकता है. mg sin थीटा की वैल्यू कितनी है 40. तो उस केस में फ्रिक्शन जो है, आप ये सोचोगे ये एक सेकंड केस है, मान लो ऐसे नीचे की तरफ mg sin थीटा लगेगा, इसकी वैल्यू मान लो 40 आ रही है जस्ट, ये क्या है एंगल थीटा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है थीटा. तो उस केस में फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दे रखा, ऊपर की तरफ क्या लग जाएगा म्यू mg sin थीटा, इसकी वैल्यू मान लो क्या है 30, इसकी वैल्यू क्या है 40. अब इसको क्या कराना है, ऊपर मूव करवाना है, तो फोर्स कितना लगाना पड़ेगा. आप कहोगे कि नीचे 40 ऊपर 30, तो हम ऊपर क्या लगा दें 11 न्यूटन लगा दें, तो चल पड़ेगा नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऊपर आप 11 न्यूटन लगाओगे तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन तो रोकना चाहता है. अगर अभी भी फ्रिक्शन ऊपर ही लगाए तो फ्रिक्शन क्या हो गया, उस केस में फ्रिक्शन तो हमेशा क्या चाहेगा, रोकना चाहेगा. तो ऊपर नेट फोर्स क्या हो जाएगा 40, फ्रिक्शन अपनी वैल्यू क्या कर लेगा, कम कर लेगा, अपनी वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी घट के ऑटोमेटिक 29, अभी भी नेट फोर्स क्या होगा 0. तो जैसे जैसे आप F की वैल्यू मान लो आपने 30 न्यूटन कर दी, तो उस केस में ऊपर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, फ्रिक्शन की वैल्यू घट के कितनी हो जाएगी 10 न्यूटन, अभी भी ब्लॉक क्या रहेगा रेस्ट में. अब मान लो आपने 40 कर दी, तो उस केस में फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, अभी भी ब्लॉक रेस्ट में रहेगा, ऊपर की तरफ मूव नहीं होगा. मान लो आपने बढ़ा के कितनी कर दी है 41 कर दी, तो फ्रिक्शन क्या लग जाएगा, नीचे लग जाएगा 1 न्यूटन का. तो यानी कि मैक्सिमम जो ऊपर है आपको कितना लगाना पड़ेगा 70 न्यूटन लगाना पड़ेगा इसको चलाने के लिए. 70 तो नीचे एक 40 और एक क्या लग जाएगा इसमें नीचे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स 30. तो यानी कि मैक्सिमम जो फोर्स है वो कितना लगाना पड़ेगा 70 से ज़्यादा लगाना पड़ेगा. तो यानी कि 71 लगाओगे तो भी ब्लॉक क्या होगा ऊपर चल पड़ेगा. तो यानी कि अब सिचुएशन क्या होगी, ऊपर चलाने है तो उस केस में नीचे की तरफ क्या लगेगा, इस केस में ये इंक्लाइन प्लेन है, फ्रिक्शन म्यू दे रखा है थीटा, नीचे लग जाएगा mg sin थीटा और ऊपर की तरफ नीचे की तरफ क्या लग जाएगा म्यू mg cos थीटा. तो ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा मान लो F2 इसको जस्ट मूव करवाने के लिए. तो यहाँ पे F2 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाएगी mg sin थीटा प्लस में म्यू mg cos थीटा. अब ये बोल रहा है कि इसने द फोर्स रिक्वायर्ड जस्ट टू मूव ए बॉडी अप इंक्लाइन इज 3 times. ये जो फोर्स है जो यानी कि F2 की जो वैल्यू है वो कितनी है 3F1 के बराबर है. F2 की वैल्यू क्या है F1 के कितने टाइम्स है 3 टाइम्स. तो यहाँ पे थीटा निकाल लो, F2 कितना दे रखा है mg sin थीटा प्लस में म्यू mg cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 × 3 mg sin थीटा माइनस 3 म्यू mg cos थीटा. तो यहाँ से 4 म्यू mg cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2 mg sin थीटा. mg से mg कैंसिल, तो यहाँ से 2 करोगे तो 2 म्यू, तो 2 म्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास टेंजेंट थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 इनवर्स 2 म्यू. आंसर आएगा 10 इनवर्स 2 म्यू. थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन.